हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओल की सब्जी, जिसे कहीं ओल, कहीं सूरन और कहीं कहीं इसे जिमीकंद भी बोला जाता है। जो देसी ओल है, जो हमारे इंडिया में बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। ओल दो तरह के होते हैं, हाइब्रिड नहीं। ये मैंने बनाया है देसी ओल की सब्जी। इसके लिए ओल को मैंने अच्छे से सरसों का तेल लगा करके छील लिया है। अब मैं इसे करूँगी कट, क्योंकि ये जो ओल की सब्जी है ये देसी ओल है, इसमें हाथों में बहुत खुजली होती है। इसीलिए आप यहाँ पर सरसों तेल का यूज़ करें। आप जब सरसों तेल हाथों में लगा के काटते हैं तो खुजली नहीं होती है। और इसके पीसेस हमें रखने हैं थोड़े से बड़े, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये ज़्यादा छोटे करेंगे तो ये आलू की तरह बिल्कुल मैश हो जाएगा। आलू से भी कम टाइम लगता है इसे पकने में, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स जैसे पीसेस है कट कर लिया है। कट करके अब मैं इसे धो लूँगी अच्छी तरह से। आपको यहाँ पर धोने समय ध्यान रखना है कि हाथों से ज़्यादा इसको ना हिलाए, नहीं तो हाथों में खुजली होने लगेगी। अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। यहाँ पर मैंने लिया है 2 तरह की सरसों, लहसुन और हरी मिर्ची। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेना है। ये सब्जी सरसों के मसाले में बहुत अच्छा बनता है। साथ में मैं यहाँ पर जीरा, धनिया और जो हमें मसाले इसमें डालने हैं, हम खड़ा ही साबुत ही उसे ग्राइंड कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। यहाँ मैं आमचूर और टमाटर दोनों चीज़ों का यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी जो खुजली है वो कम होगी और इसका टेस्ट खट्टा बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में कर लिया है पानी गर्म, उसमें मैं डाल देती हूँ नमक। नमक यहाँ पर ज़रूर डालें, जिससे हमारे जो ओल है उसमें अच्छे से नमक का फ्लेवर आए। और पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए और हमने जो ओल को धो के रखा है उसे हम डाल देते हैं बॉईल होने के लिए। इसे आपको 10 मिनट ही बॉईल करना है, क्योंकि देसी ओल है ना, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर फ्राई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल 10 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इसे बॉईल कर लिया है। अब मैं इसका पानी निकाल करके इसे करूँगी फ्राई। बहुत ही अच्छी इसकी सब्जी बनती है, बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस सब्जी को अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई भी अगर सरसों मसाले की सब्जी बना रहे हो, अगर आप उसे सरसों के तेल में बनाते हैं तो उससे उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और तेल को मैं अच्छे से गर्म होने के बाद पूरे कढ़ाई में फैला लूँगी। फैलाने के बाद एक एक पीस को हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। जिस तरह हम पनीर को फ्राई करते हैं ना, एक एक करके हम इसे फ्राई कर देंगे। और जब एक बार ये बॉयल हो जाता है तो इसमें जो खुजली होती है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर हम जब सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा आप ओल की सब्जी खा रहे हो या आलू की। और टेस्टी भी ये बहुत लगता है। एक एक करके हमें सारे ओल को डाल लेना है और इसे हमें कर लेना हाई फ्लेम पर फ्राई, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल है। अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बिल्कुल मैश हो जाएगा और हमारी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। सब्जी की जगह ये भरता का लगेगा। इसलिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना और बिल्कुल क्रिस्पी करके फ्राई करना है। इसे फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप हाई फ्लेम पर फ्राई करें और बहुत ही करारा फ्राई करें, जिससे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और सब्जी जब इसकी बनेगी ना, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसीलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, सिर्फ 10 मिनट ही बॉयल किया है। अगर आप डायरेक्ट बना रहे हो बिना फ्राई किए तो आप इसे 15 से 20 मिनट बॉयल कर सकते हो, या आप प्रेशर कुक कर सकते हैं एक विसिल दे करके, जिससे ये फ्राई होने के बाद भी इसमें कुक होगा। इसलिए मैंने कम ही से बॉयल किया है। इस तरह से ओल को अच्छे से हमें भून लेना है। भूनने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूनने के बाद ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, एक बैच मैंने फ्राई कर लिया और बिल्कुल क्रंची करारा फ्राई किया है। इस तरह से आप नमक के साथ भी खाओगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और बाकी बचे हुए ओल को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, एक एक करके डाल करके हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब हम इसका मसाला का तैयारी करेंगे। मसाले बचे हुए तेल में ही हम ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर ये सब्जी जो हम बना रहे ग्रेवी वाली बना रहे हैं। और तेल जो हमारा बचा है इसमें हम तड़के में डाल देते हैं जीरा और थोड़ा सा मेथी का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको पसंद हो तो। साथ में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक हरी मिर्ची हमने ऑलरेडी ग्राइंड भी की हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर। और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर डाला है प्याज को मैंने एक छोटा सा बारीक चॉप कर लिया था, रफली चॉप करके। आप यहाँ पर प्याज डाल दें। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको प्याज ना पसंद हो इस सब्जी में तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और प्याज को हमें अच्छा से कलर आने तक भून लेना है। मसाले तो हमने पूरे ग्राइंड करके रखे हुए हैं और इसमें टमाटर भी जाएगा।
टमाटर को हम इसी स्टेज पर डाल लेते हैं, जिससे प्याज टमाटर आपस में अच्छे से गल जाएंगे। और टमाटर की क्वांटिटी मैंने यहाँ प्याज से डबल रखी है। प्याज मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज का लिया था और टमाटर मैंने 4 लिया है। और इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, क्योंकि इससे हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कम मसाले में ये सब्जी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। आप जब इसमें नमक डालें, इस बात का ध्यान रखें कि ओल को हमने बॉईल करते समय भी नमक डाला था, इसीलिए नमक आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें। यहाँ पर मैं ग्राइंड करके जो मसाले रखे थे उसे डाल देती हूँ। इस मसाले में मैंने धनिया, जीरा, साथ में लहसुन, सभी चीज़ों को आपस में ग्राइंड कर लिया था। आप चाहे तो इस सब्जी को पाउडर मसाले में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप फ्रेश मसाले ग्राइंड करके किसी भी सब्जी को बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट बहुत यूनिक लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है, सबको पसंद आता है। मसाले को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है। मसाले में हमने हल्दी नहीं डाली है, इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक मैंने पहले ही डाला है, बोला है आपको कि मैंने पहले भी डाला है बॉईल करते समय, इसीलिए नमक की क्वांटिटी यहाँ मैंने थोड़ी सी कम रखी है। और मसाले को आप हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लें, जब तक इसका पानी कम ना हो जाए इसे हाई फ्लेम पर भूनें। और जब ये धीरे धीरे थोड़ा सा थिक होने लगे तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लें। मसाले को भूनने का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसाले को अच्छे से नहीं भूनते हैं तो हमारी ये सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए मसाले में धीरे धीरे तेल रिलीज कर रहा है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। यहाँ पर मैंने जो फ्राई करके ओल रखा है इसे भी मैं मीडियम फ्लेम पर डाल करके अच्छे से मसालों के साथ भून लूँगी, क्योंकि ओल को हमने पहले एक बार बॉयल किया, इसीलिए 10 मिनट बॉयल किया था कि ये मसालों के साथ भी भुनेगा, पकेगा, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी लगती है। इस प्रोसेस से आप सब्जी ज़रूर बनाएं और देखिए कितनी टेस्टी बनती है। यहाँ पर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ओल को भी अच्छे से भून लें। और यहाँ पर ग्रेवी जब आप बनाएं इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें यहाँ डालना है गर्म पानी, बिल्कुल ठंडा पानी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने हल्का गुनगुना पानी डाला है, जिससे हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा और सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और हाई फ्लेम पर इस सब्जी को हमें 2 से 3 मिनट तक इतना पकाना है जिससे सारे मसाले हमारे ओल में एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार हो। दिखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रही थी और खाने में तो इससे ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। एक बार आप इस तरह से देसी ओल या जिमीकंद की सब्जी ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप सरसों के मसाले में नहीं खाते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं सरसों स्किप करके आपको दूसरी रेसिपी इसकी भी शेयर कर दूंगी। इस तरह से देखिए हमारा जो ओल है बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है और इसकी जो करी है वो थोड़ी सी हमें थिक चाहिए, इसलिए हमने और इसे 2 मिनट बॉयल कर लिया था। और इस तरह से आप इसे चावल, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब्जी स्पेशली राइस के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल यम्मी टेस्टी सा ओल की सब्जी या जिमीकंद की सब्जी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है, बिल्कुल घर के मसाले में और बहुत ही टेस्टी लगती है। और ग्रेवी हमारी देखिए बिल्कुल थिक हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।